स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? अच्छे हो? गुड। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण भारती पढ़ाने जा रही हूँ। बुक ओपन करोगे बच्चों? ओके, बुक ओपन किए बच्चों? ओके, पेज नंबर आप 19 ओपन करना। आज आपको मैं संज्ञा नाउन पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 5 संज्ञा नाउन। तो चलो बच्चों, देखो अपने अपने बुक पर ध्यान दो। ओके, हमारे चारों तरफ जो व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव दिखाई देते हैं उनको किसी न किसी नाम से पुकारा जाता है। समझे बच्चों? जैसे कि देखो हमारे सामने कोई भी, हमारे चारों तरफ कोई भी, अगर जैसे कि प्राणी है, कोई भी आदमी है, कोई भी वस्तु है, किसी भी कोई भी वस्तु, कोई स्थान तथा भाव दिखाई देती है उनको किसी न किसी नाम से हम लोग पुकारते हैं। जैसे जगह का नाम हुआ, जैसे कोई वस्तु का नाम हुआ, किसी आदमी का नाम हुआ, तो हम उससे नाम बोल करके पुकारते हैं ना बच्चों। यही नाम ही व्याकरण में संज्ञा मीन्स नाउन कहे जाते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था एवं दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझे बच्चों? तो जैसे देखो गणेश जी, जैसे कि देखो ये भगवान का पिक्चर है, तो इनका नाम क्या है? गणेश जी। तो किसी न किसी नाम से हम पुकारे ना, नाम इनका दिए। फिर है शिक्षिका, ये टीचर है, तो टीचर ये क्या कर रही है? पढ़ा रही है, तो इसे भी हम लोग किसी न किसी नाम से हम लोग पुकारें। अभी ये वायुयान, ये वायुयान है, इसे भी हम लोग कोई नाम दिए। ओके बच्चों, अब देखो ये है प्लेस, जगह का, किसी जगह का नाम है या किसी प्लेस का नाम है, तो हम लोग कोई ना कोई नाम से पुकारते हैं। ये दिल्ली में ये लाल किला है ना बच्चों, ये आप लोग तो दिल्ली घूमे होंगे, देखे होंगे। फिर ये मिठास, ये मिठाई है, रसगुल्ला है, तो इसे भी हम कोई नाम से पुकारें। फिर ये बुढ़ापा, ये जैसे कि आपके दादाजी हैं या दादी हैं, तो उसे भी हम लोग कुछ किसी नाम से पुकारते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना दादा हैं, दादी हैं। तो बच्चों देखो ये संज्ञा है। संज्ञा के पहले हम लोग क्या पढ़े थे? शब्द और वाक्य पढ़े थे। इसके बाद हम लोग संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, अवस्था एवं दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पेज ओपन करोगे। चलो बच्चों देखो कुछ अन्य संज्ञा शब्द है। यहाँ पर कुछ देखो प्राणियों के नाम भी दिए हुए हैं, वस्तुओं के नाम भी दिए हुए हैं, स्थान के नाम भी दिए हुए हैं और भाव के नाम भी दिए हुए हैं। तो देखो प्राणियों के नाम में कौन कौन सा नाम है? तोता है, शेर है, मछली है। प्राणी मीन्स जीव जंतु, जैसे हम लोग आदमी का नाम हो गया। समझे बच्चों? वस्तुओं के नाम में क्या क्या दिए हुए? अलमारी है, शर्ट है, कुर्सी है, कॉपी है, बुक है, ये सब आ गया आपको वस्तु में। समझे? वस्तुओं के नाम है। पेंसिल है, इरेजर है, ब्लैक बोर्ड है, घर है, दरवाज़ा है, कुछ भी वस्तुओं के नाम में कुछ भी आप लिख सकते हो। लंच बॉक्स है, बैग है, ये सब भी वस्तुओं के नाम में आते हैं। अब है स्थान के नाम। स्थान मीन्स जगह का नाम। जैसे देखो ये ताजमहल है, हर की पेड़ी है, पार्क है, ये सब स्थान के नाम हो गए। प्लेस, स्थान को मीन्स इंग्लिश में प्लेस कहते हैं, जगह का नाम है। जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, सूरत, गुजरात है। तुम लोग आप लोग जैसे कि जहाँ जहाँ भी जाते हो तो उस जगह का नाम होता होगा। जैसे पार्क में गए, गार्डन में गए, तो उस जगह का अलग अलग तरह का नाम है। फिर उसके बाद भाव के नाम, भाव के भी नाम दिए गए हैं। तो देखो चलो बच्चों, भाव के नाम में क्या क्या है? जैसे कि बचपन, भलाई, कैसेलापन, जैसे कि भाव का नाम है। जैसे ये है कैसेलापन है, ये है भलाई, किसी को हम लोग हेल्प कर रहे हैं, किसी को मदद कर रहे हैं, वो हम लोग भलाई कर रहे हैं। किसी को हम लोग भोजन खिला रहे हैं, हाँ, तो वो हम लोग उसके प्रति भलाई कर रहे हैं। ये बचपन, हम लोग छोटा में
किसी जैसे छोटा है तो वो भी हमारा भाव है, बचपन है, बचपना है। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट में अब है संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। ये क्या है? संज्ञा के प्रकार। ओके बच्चों, तो देखो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के? 3 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहते हैं बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। जिन शब्दों द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान एवं भाव का ज्ञान होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शंकर जी, दिल्ली, रसगुल्ले मीन्स मिठास। अब नेक्स्ट है आपका जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। ये मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। जिन शब्दों द्वारा किसी जाति या समूह का ज्ञान होता है, जैसे किसी जाति का या समूह का नाम ज्ञान होता है, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तालाब है, नदी है, हाथी है, शेर है, बाघ है, कोई भी जानवर है या बस पुस्तक है, मीन्स जातिवाचक। जैसे कि कोई इसमें पुस्तक है, जैसे कोई वस्तु भी आ गए, जानवर का भी नाम आ गया, नदी का भी नाम आ गया, तालाब का भी नाम आ गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा, किसी के भाव को समझना। जैसे जिन शब्दों द्वारा किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि की जानकारी होती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी जैसे देखो किसी से हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके भाव को हम लोग समझते हैं ना, कि कोई भी अवस्था में है, कोई भी किसी तरह से बैठा या उठा हुआ कुछ भी कर रहा है, तो उसे हम उसे हम लोग समझते हैं ना किस अवस्था में है, क्या उसे उसका गुण के कैसा गुण है, अच्छा है, खराब है, उसके गुण को भी समझते हैं, उसके भाव को भी समझते हैं ना बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट पेज आप ओपन करोगे। नेक्स्ट पेज ओपन किए बच्चों, तो देखो बच्चों इसमें जैसे हम अभी पढ़े भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा में जैसे प्रेम, जवानी, तीखापन। हम लोग जैसे कि तीखापन, जैसे कोई भी तीखा चीज़ खाते हैं तो उसका समझ में आता है ना टेस्ट, कि वो तीखा है या मीठा है, कुछ भी खाते हैं तो। फिर उसके बाद है जवानी। हम लोग जैसे कि बच्चे से बड़े होते हैं तो वो भी समझ में आता है ना कि हम लोग बड़े हो गए हैं बच्चों। अब है प्रेम। हम जैसे किसी से प्रेम करते हैं, किसी को प्यार से बोलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, किसी से बात करते हैं तो वो भी समझ में आता है ना। जैसे हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो वो भी समझ में आता है कि हम उससे प्यार कर रहे हैं। ओके बच्चों, अब है कुछ अन्य संज्ञा शब्द। अब आपका है कुछ अन्य संज्ञा शब्द, तो जैसे गुरु नानक देव है, श्रीमद् भगवत गीता, गाय, विद्यालय, मिठास, कंप्यूटर। ये जो है ये शब्द जो है वो अन्य संज्ञा शब्द इसे कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए आप सार संक्षेप। संज्ञा का तात्पर्य नाम से है, नाम ही संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा से पूरे समूह की जानकारी होती है। भाव, अवस्था, दशा का ज्ञान भाववाचक संज्ञा से होता है। समझे बच्चों? ओके, तो ये पाठ आपका संज्ञा जो है वो आपको समझ में आया अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इस चैप्टर को, इस पाठ को फिर से पढ़ोगे घर पर और इस वीडियो को भी देखोगे अच्छे से, फिर समझोगे। समझे बच्चों? अब देखो आपका कुछ लेसन दिए हुए हैं, वो लेसन मैं बता रही हूँ, इसे आप घर पर कंप्लीट करोगे। देखो, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को लिखिए। समझे बच्चों? ओके, तो चलो बच्चों देखो, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को लिखिए। इसमें आपको 5 व्यक्तियों के नाम लिखना है। ओके बच्चों, कोई भी व्यक्ति का आप नाम लिखोगे। जैसे घर में है, जैसे घर में आपके भाई बहन हैं उसका भी नाम लिख सकते हो, मम्मी पापा हैं, जैसे राम, श्याम, गणेश,
को तो व्यक्ति के नाम लिखना है। समझे बच्चों। इसमें 5 फूलों के नाम लिखे, जैसे गुलाब, रजनीगंधा, गेंदा का फूल हो गया, उड़हुल हो गया, कोई भी फूल का नाम आप लिखोगे। इसमें 5 स्थानों के नाम लिखना है। स्थान मीन्स जगह का नाम लिखना है, जैसे गुजरात, सूरत, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ये सब का भी नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका घ, 5 नदियों के नाम लिखो। इसमें आप नदी का नाम लिखना है। इसमें जैसे कि आप कोई भी नदी का नाम आप जानते हो, जैसे ताप्ती नदी हो गया, फल्गु नदी हो गया, दावे, और भी कोई भी नदी का नाम लिख सकते हो। ओके बच्चों। अब है इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए संख्या शब्दों से कीजिए। ये आपका रिक्त स्थानों दिए हुए हैं और आपको इसमें संख्या शब्दों से फिलअप करना है, भरना है। समझे बच्चों। ये डैश को परमवीर चक्र प्रदान किया गया, तो इसमें से आप ढूंढिए और ढूंढकर इसमें फिलअप करना है। जैसे इसमें देखो यहाँ पर क्या होगा, कैप्टन मनोज पांडे को परमवीर चक्र प्रदान किया गया, ये आपका 1 में होगा। समझे बच्चों। हमें मिठाई बहुत अच्छी लगती है, हमें मिठाई बहुत अच्छी लगती है। बुढ़ापे में शरीर को कष्ट होता है, बुढ़ापे में शरीर को कष्ट होता है, हमें कुछ फल खरीदने हैं। ओके बच्चों। तो ये लेसन आपको कंप्लीट करना है, अपने बुक में भी और नोटबुक में भी कंप्लीट करना है। ओके। चलो, ये चैप्टर आपको, ये संख्या समझ में आई बच्चों। ओके, थैंक यू।